पठानकोट से हम जाएंगे हिमाचल के एक हिल स्टेशन जो बहुत ही फेमस है। गेस करिए कौन सी जगह हो सकती है। तो हम जा रहे हैं डलहौजी। जो हम पठानकोट से बस के जरिए जाएंगे और अभी हमारी ट्रेन आने वाली है। और सुबह का वक्त है, देखिए जनवरी का महीना, आज 17 जनवरी है और ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठंडी में घूमने का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस टूर पे। चलिए हमारे साथ। वेलकम टू पठानकोट, पंजाब के हम पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं स्टेशन के बाहर। और ये है जम्मू तवी ट्रेन जो 4 घंटे लेट थी, लेकिन ये हमें टाइम से पहुंचा दी है। जालंधर से ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और यहाँ से हम जाएंगे बस स्टैंड और बस स्टैंड से हम अपना बस लेंगे और वहाँ से जाएंगे हम डलहौजी के लिए। पठानकोट रेलवे स्टेशन से जो बस स्टैंड की दूरी है अप्रॉक्स 3 किलोमीटर है और कुछ देर में हम बस स्टैंड पहुँच गए। सुबह का ये समय है। ट्रेन हमें लगभग 7:30 बजे स्टेशन पहुँचा दी थी और यहाँ से एक जो बस है ये बनीखेत के लिए जा रही है। पहले तो हमें लगा कि डलहौजी के लिए डायरेक्ट बस मिलेगा, लेकिन बस वाले ने बताया कि बस जो है डायरेक्ट डलहौजी के लिए नहीं जाती है, बनीखेत में ये हमें ड्रॉप करेंगे और वहाँ से हम टैक्सी या बस के ज़रिए फिर डलहौजी जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी नॉलेज होती है जो हमें गूगल या यूट्यूब के ज़रिए नहीं प्राप्त होती है, लेकिन आप मेरे वीडियो में फुल टू डिटेल वीडियो पाएंगे। बस में हमें ट्रैवल करते हुए लगभग 1 घंटा होने जा रहा है। अभी हम कुछ देर में दुनेरा पहुंचेंगे, जहां से बनीखेत का डिस्टेंस मात्र 27 किलोमीटर है। पठानकोट से लगभग 1-1.5 घंटे की जर्नी करने के बाद हम पहुंचे हैं पंजाब के दुनेरा। एक जगह है जिसका नाम है दुनेरा। यहाँ पे बस वाले ने कुछ मिनट के लिए स्टे किया है और हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं। अब यहाँ से फिर उसके बाद बस सीधे जाके रुकेगी बानीखेत। बानीखेत जो डलहौजी से लगभग 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। और पठानकोट से ज़्यादातर जो बसें हैं वो बानीखेत के लिए आती हैं और बानीखेत से फिर आपको हर कुछ मिनट में डलहौजी के लिए बसें और दूसरे भी ट्रांसपोर्ट मौजूद मिलेंगे। मिलते हैं फिर हम बानीखेत। पठानकोट से लगभग 50 किलोमीटर हम सिर्फ पंजाब में ही ट्रैवल किए। ये पठानकोट का पूरा हिल एरिया था। इसके बाद दुनेरा जहाँ पे हम रुके हुए थे, वहाँ से बनीखेत का जो डिस्टेंस है वो 27 किलोमीटर है और यहाँ तक आने में भी लगभग 1 घंटे लगे हैं। तो मान के चलिए कि अगर आप बस के ज़रिए आते हैं तो कम से कम 2.5 घंटे, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो 3-3.5 घंटे आपको लग जाएंगे। सवेरे 8:30 बजे से बस में बैठे बैठे हम 12 बजे जाके अब पहुंच रहे हैं डलहौजी। ठीक है, आप 1:30 बजे रेडी हो जाना। ठीक है, ठीक है, 1:30 बजे आ जाऊंगा मैं। ठीक है जी, आ गया मेन मार्केट का। ठीक है, और यहाँ पहुंचकर हमने बुक किया अपना होटल, जिसका व्यू है बहुत ही लाजवाब और उससे भी खूबसूरत है। यहाँ का रूम बहुत ही शानदार, साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन। तो दिल तो खुश हो गया रूम को देखकर। होटल हमें उम्मीद नहीं था कि बिना ऑनलाइन बुक किए भी हमें इतना अच्छा और अच्छे बजट में हमें रूम मिल जाएगा। दरवाजे के बाहर जैसे ही आइए, इसका व्यू देखिए। शाम हो रहा है और हम आज ही यहाँ पे विज़िट किए हैं, तो हमारे पास तो आधा दिन आने में ही ख़त्म हो गया। अब हम जा रहे हैं डलहौजी के लोकल साइट सीन को कवर करने के लिए।
और कल हो सकेगा तो अर्ली मॉर्निंग हम जाएंगे खजिहार के लिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए डलहौजी में। इस होटल का नाम है होटल राजमहल, जो है गांधी चौक में। हम जा रहे हैं पंचकुला के लिए, जो लगभग यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे एक वाटरफॉल है। ये है डलहौजी का गांधी चौक, गांधी जी की मूर्ति। अगर आप डलहौजी आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल, होम स्टे मिल जाएंगे। और यहाँ से 7 किलोमीटर पहले बानी खेत है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे भी होटल आपको मिल जाएंगे। हमारा तो समय आधा ख़त्म हो चुका है, देखिए क्या क्या कवर कर सकते हैं। वैसे डलहौजी का अगर टूर प्लान आप करते हैं तो कम से कम 3 डेज़ और 2 नाइट्स का प्लान करके आप आइए। फ़िलहाल हमें तो कल ही चेकआउट करना है, यहाँ से वापस जाना है, तो इसलिए जितना हो पाएगा हम यहाँ पे साइट सीन को कवर करेंगे। हिमाचल बहुत ही खूबसूरत है अपने लैंडस्केप के लिए, माउंटेन्स के लिए। और जो डलहौजी है, यहाँ से धौलाधार का रेंज दिखता है, लेकिन उसके लिए हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो समय का अभाव होने की वजह से हम जो कर पाएंगे आपको वीडियो में उसके बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। अगर आप डलहौजी आने का प्लान करते हैं तो आप रेनी सीज़न को छोड़कर बाकी साफ कभी भी किसी भी सीज़न में आप यहाँ पे आ सकते हैं। और बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी और मार्च तक। आप समर वेकेशन में भी यहाँ पे टूर प्लान कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम जनवरी में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सुबह से ही इतनी अच्छी धूप निकली थी। हमारे जालंधर में भी इतनी अच्छी धूप लगभग 10 दिनों से मैंने देखी नहीं थी। तो काफ़ी अच्छा मौसम है, लेकिन ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो स्नोफॉल देखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और कहते हैं कि जनवरी फर्स्ट वीक में थोड़ा बहुत स्नोफॉल हुआ था। अभी तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, और क्या पता आगे आने वाले समय में यहाँ पे स्नोफॉल हो। डलहौजी बहुत ही खूबसूरत है। लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इस जगह का नाम डलहौजी पड़ा हुआ है। और जब अंग्रेज़ यहाँ पे शासन करते थे तो वो ऐसे ही हिल स्टेशनों को अपना स्टे पॉइंट बनाते थे, जैसे मनाली में और शिमला में और डलहौजी में। काफ़ी खूबसूरत है और डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे। यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पे काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अब देखिए कहाँ कहाँ हम जा पा रहे हैं। पंचकुला का जो ट्रैकिंग है लगभग 2.5 किलोमीटर है। कोई कह रहा है 3 किलोमीटर है, कोई कह रहा है कि 1.5 किलोमीटर है। अब हम तो निकल चुके हैं पैदल अपने पैरों के सहारे, और देखते हैं कितना दूर है। जब आप इस तरह के हिल एरिया में अगर आते हैं तो कुछ पैदल भी चलिए, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे अभी 1-2 किलोमीटर का हिल स्टेशन पे 250, 300, 500 रुपये चार्ज करते हैं। और थोड़ा इस अच्छे इन्वायरमेंट में अगर आप थोड़ा पैदल चलेंगे तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा और प्योर जो ऑक्सीजन है वो भी मिलेगा, और आप फील कर पाएंगे कि आप वाकई में किसी हिल स्टेशन पे हैं। जब मैं मनाली गई थी तो मैं वशिष्ठ टेम्पल पैदल ट्रैक करके गई थी, और वहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया था। वहाँ के गांव के लोगों से बात करते हुए, बच्चों से बात करते हुए मैं गई थी। अगर आप मनाली का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप विज़िट करिए, और वहाँ पे मनाली का फुल टूर का वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। और जल्दी डलहौजी का भी वीडियो आने वाला है, जस्ट वेट।
कमाल का नज़ारा है। पैदल घूमने का अपना ही एक मज़ा है, कमाल का एकदम सन्नाटा, जैसे लग रहा है डलहौजी में मैं और डलहौजी का ये प्यारा व्यू बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से अभी गूगल पे हमने सर्च किया है 1.5 किलोमीटर अभी है और 1.5 किलोमीटर तक हम ट्रैक करेंगे। आइए हमारे साथ। ये आप क्या कर रहे हैं? वाओ व्हाट अ क्वेश्चन, आप देख नहीं रहे हैं 1.5 किलोमीटर से मैं पैदल चल रही हूँ। फाइनली हम 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करके पंचपुला पहुंच चुके हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है पंचपुला यानी 5 पुलों का एक समूह। और यहाँ पे एक वाटरफॉल है, लेकिन लोग कहते हैं कि विंटर में वाटरफॉल का फ्लो बहुत कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। हम ट्रैक करके आए हैं और जितना भी हमने ट्रैक किया है सिर्फ ढलान था। देखिए वापस जाते समय हमें हो सकता हो कि चढ़ना पड़े, चढ़ाई करना पड़े। देखते हैं। पंचपुला डलहौजी का सबसे नियरेस्ट टूरिस्ट पॉइंट। देसी घी और खोए क्या आते हैं? अच्छा ट्राई कर सकते हैं। कितना लेते हैं? 50 रुपये का। पंचपुला में एक छोटा सा वाटरफॉल है। अक्सर ठंडियों में क्या होता है ना, वाटरफॉल के फ्लो कम हो जाते हैं, तो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। ये है हिमाचल का मोमोज जो आपको मिलेगा डलहौजी के पंचपुला में। पंचपुला आइए और वहाँ के मोमोज खाइए, बहुत ही अच्छे। हिमाचल प्रदेश के कुछ ट्रेडिशनल क्लॉथ के यहाँ पे शॉप है, तो चलिए मेरे साथ। मैं कुछ नई चीज दिखा रहा हूँ, गौर की नौबत नहीं आने देता, इसलिए इसे बोलते हैं खटोलू। लेकिन इसको एक ही चीज से बचाना कि इसके ऊपर कवर नहीं चढ़ाना। कवर करेंगे तो अपना काम नहीं कर पाएगा। जैसा वैसा इस्तेमाल करो, गंदा हो तो घर में वॉश कर लो। और आज के दिन में स्पेशल ऑफर के अगर लेते हो ये अंडर नारी रोजगार योजना के तहत लेडीज के नाम पे, तो खादी बोर्ड की तरफ से इसकी पब्लिसिटी करने के लिए इसके ऊपर 5 गिफ्ट फ्री दिए जा रहे हैं। साथ में 5 चीजें भी एक जैसी नहीं रहती, सब अलग अलग। सामान पसंद आए, ले जाने में दिक्कत हो तो हैंडलूम ने यहाँ से पार्सल सुविधा फ्री। हर्बल किट इसे इसलिए बोलते हैं, अपने नीम और देवदार का नाम सुना होगा, जिसके लिक्विड के अंदर धागा भिगो के इसकी बेडशीट बुनी जाती है। लेकिन इस बेडशीट को इस्तेमाल करने से पहले अगर पहली बार नमक वाले पानी में इसे धोने के बाद सुखा के जिस बेड पे बिछाओ, मक्खी, मच्छर, कीड़ा, कॉकरोच कभी इसके ऊपर नहीं आते। और वो कोई मैजिक नहीं होता, जैसे नमक के पानी में धोएंगे धागों के अंदर से नीम की खुशबू निकलती है और नीम के कीड़े कभी नहीं आते। और जितनी देखने में प्यारी है उतनी मजबूती भी है इसके अंदर की, बांध के कार के साथ कार भी खींचो कभी प्रिंट उठेगा नहीं, वीविंग खराब नहीं होता, कभी साइज में फर्क नहीं पड़ता। ये फ्लेक्सिबल चीज होती है। अच्छा, इसको वॉश कैसे करते हैं? इसे वॉश करना पहली बार नमक वाले पानी में, उसके बाद जैसा मर्जी धोइए, मशीन में धो लो, हाथ से धो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मिलने इसमें पिलो कवर, और अगर हल्की फुल्की ठंडी हो, बारिश के दिन आते हैं तो ओढ़ने के लिए इसके साथ एसी कूल्ट रहेगा। लेकिन ये क्विल्ट जो रहती है भारी ठंड के लिए नहीं होती, जैसे नॉर्मल बारिश के दिनों में या एसी में इस्तेमाल करने के लिए, पर सेम टू सेम मैचिंग डिजाइन में ओढ़ने के लिए भी रहेगा। पर इसमें जितने कलर देखेंगे डलहौजी के व्यू उतने ही अलग अलग। एक मिलना इसके साथ ओरिजिनल प्योर पश्मीना की शॉल है इसके साथ।
पश्मीना का तो नॉलेज रखते ही होंगे, पर ये वो पश्मीना जिसकी बातों से पहचान नहीं होती। पहली पहचान हाथ पे पकड़ेंगे मखमल की तरह सॉफ्ट, चुन्नी से भी हल्का वजन, कोई भी धागा निकाल के जला के टेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इसकी मेन पहचान कहते हैं अंगूठी से निकल जाता है। बिल्कुल सही बोला आपको, टेस्ट करके देंगे लोग मतलब ऐसे अफवाह सुने हैं। नहीं अफवाह नहीं, सही बात है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 2 ही चीजें रिंग से टेस्ट होती है हमारे इंडिया की, बनारसी साड़ी और पश्मीना। तीसरी तो कोई क्रॉस नहीं हुई, करके दिखाए तो शॉल फ्री। ये शॉल को अकेला लेना तो आधे मोर कवर करता है, लेकिन शॉल में ये भी रखा, अगर रिंग टेस्ट लेंगे कलर कॉम्बिनेशन, अगर इसमें कढ़ाई वाली लेना चाहे तो कढ़ाई वाली भी ले सकते हैं, लेकिन कढ़ाई वाली शॉल अंगूठी से टेस्ट नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर धागों का काम होता है। यानी इसमें भी अपनी मनपसंद चॉइस। ये एक आइटम, और एक मिलेगा इसके साथ ओरिजिनल डायमंड क्रेप का बना हुआ ड्रेस पीस है। जैसे महंगे से महंगा ड्रेस लेते हो, बैठे उठे रिंकल पड़ता, अजीब ही दिखता है, ये कपड़ा ऐसा इस पे प्रेस करने की नौबत नहीं पड़ती। क्या ये और सूट का कपड़ा है? ये सूट का पीस है, लेकिन ये क्रेप है। जितनी मर्जी भयंकर गर्मी हो ना, हाँ जी, जो से यूज कर रहे हैं उनकी बॉडी को पसीना वगैरह कमी नहीं आने देगा। ठंडा सूट होता है, क्रेप तो गर्मी में ही यूज होता है, गर्मियों के लिए ही होता है, ठंडा होता है ना, बहुत ज्यादा ठंडा होता है। और ये चुपता करता नहीं है। हाँ, उसपे नहीं। जो कढ़ाई रहती है तोरी की, तोरी यानी तुरई की सब्जी आती है, बेल के सूखती है, उसमें से एक तीखी जाली निकल आती है, उसकी कढ़ाई है सारी। अच्छा, हाँ जी, ये तोरी जो सब्जी आती है, तोरी की सब्जी, उसमें एक जब सूखती है ना उसमें जाली निकलती हाँ हाँ जाली है। है लोगों वो। को नॉलेज नहीं, वो जाली इतनी महीन होती है। पश्मीना की महंगी शॉलों में फिनिशिंग उसी से की जाती है, कढ़ाई भी उसी की है। उसके धागों से ये कढ़ाई है, धागे नहीं होती मैम, जाली होती है उसकी। वो जाली जान रहे हैं। अरे पहले गांव में लोग उससे बर्तन धुले का काम करते थे वो जब टाइट हो तिखी जाती होती है, थी। उससे कढ़ाई महीन का होती है ये। अच्छा, हाँ, और इधर बसोली में ना जब शादी ब्याह होता है ना, एक समदन दूसरे समदन को गिफ्ट ना करे, उनका रीति रिवाज शुरू नहीं होता क्योंकि तोरी की कढ़ाई की वजह से। हाँ, सूट में भी आप कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन आपके, हाँ सूट अगर डायमंड क्रेप रखना चाहे, वुलन्स रखना चाहे, कॉटन रखना चाहे तो उसमें खुली चॉइस। अच्छा अच्छा। हाँ, एक आइटम शॉल में भी अपनी मनपसंद 2 गर्मियों के लिए मैचिंग किट पर एक ही गिना जाएगा, 3 स्किन सॉफ्ट ब्लैंकेट, 4 ग्रासिंग कारपेट, 5 और मेन खटखटोलू, 6 पीस का एक कॉम्बो। और गिफ्ट में अगर कोई चीज अच्छी ना लगे, मान लो कारपेट कम यूज आता हो, आप बोले एक और ऐसा लेना हो, वेडिंग किट अच्छा लगा, शॉल 2 करना चाहें तो कोई गिफ्ट डबल भी कर सकते हैं अगर कोई चीज पसंद ना आए। और ले जाने में दिक्कत है तो फुल पे करने की नौबत, इसके लिए पसंद करना, घर का पता 2 टोकन देना, बाकी घर जाके भेजने के जो पैकिंग के पोस्ट के खर्चे रहते हैं वो खादी 2 की तरफ से फ्री रहेंगे। और अगर ले जाने में दिक्कत ना पड़े तो रोलिंग पैकिंग होती है, 3 सी मोटी 3 सी लंबी, 6 किलो उसका वजन होता है, अगर कैरी कर सकते हैं तो एक और बेनिफिट फिर जेंट्स के लिए मिलेगा, ये प्योर पट्टू वूल का बना हुआ जहाँ का लोकल जैकेट्स, और खुद कैरी कर सकते हैं। मुझे दे दो, मैं ऐसे रख के बना लूंगी चुपचाप। जो हमारे ऊंचे पहाड़ों के गद्दी लोग रहते हैं ना, भेड़ बकरियां पाल के ऊन हाथ से तैयार करते, टोटल हाथ का बना हुआ, साइज और कलर वो आपकी मर्जी के हिसाब से। यानी फिर 6 गिफ्ट और एक खटोलू, 7 चीजें, और 7 चीजों में लगाना कि 8,900। और मेन खटोलू सबसे हटके, कहते हैं मैम हर घर में ब्लैंकेट होता है लेकिन वही 2 महीने काम आएगा, 10 महीने संभाल के रखना पड़ता है। और ये पहली बार खटोलू ऐसा बनाया गया जिसको सर्दी में यूज करो, गर्म। खटोलू क्या यहाँ का हिमाचली वर्ड है? जी मैम, अच्छा, क्योंकि इसकी खासियत ये रहती है कि गर्मी जैसे आपकी यूपी की तड़ी पड़ती है, सिटी का टेम्परेचर कैसा ही बिगड़ा हो, 12 से 14 घंटे में इस्तेमाल करो, पर कभी पंखे कूलर लगा है तो बहुत सॉफ्ट ही है, सॉफ्ट ही और ठंडा ही बहुत होता है ये। बहुत ठंडा है ये। गरम कर रहा है और ये। इधर से गर्म, ये देखो मेरे ये इधर पैर गरम पे है। रखा हुआ है, गरम कर और दिया खुद फील करो, बातों की नहीं है। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक चीज, स्विच लगाने से बता रहे हो भैया? लेडीज के नाम पे लेंगे तो 8,900 में मेन प्लस 6 चीजें, यानी 7 आइटम। अच्छा, और बिजनेस माइंड से देखो तो कितने की 1,1100 की बढ़ रही है इसमें, और पैकेज में अगर आते हैं तो। और ये ऐसी चीज है ना, कहते हैं एरिया में अगर 5 लाख घर भी होंगे, किसी के रूम के अंदर ऐसी चीज ना मिली हो, फैन कूलर की भी नौबत ना आने दे, ये ऐसी चीज है। पंचकुला में आप जो ये स्टैचू देख रहे हैं, ये भगत सिंह के चाचा हैं और ये भी एक शहीद थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो वो यहीं पे शहीद हो गए थे, और तभी से इनका यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस तरह से भगत सिंह शहीद देशभक्त थे, उसी तरह से ये भी देशभक्त थे। और यहाँ डलहौजी में पंचकुला पे इनकी ये स्टैचू बनाई गई है। काफ़ी यूनिक प्लेस है ये, और डलहौजी का सबसे नियरेस्ट प्लेस है। अगर आप यहाँ आते हैं तो सबसे पहले आप यहीं पे विजिट करिए। लास्ट रेट ऐसे कोई वो नहीं होगा उसमें कि जैसे आप जा रहे हो तो खजियार में 1 घंटा है 2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, आप जब मर्जी आओ। शाम को फुल डे का चार्ज होगा। सुबह जाएंगे, ये 6-7 पॉइंट किन वैली है, जगदम्बे टेम्पल है, ये 6-7 पॉइंट हो जाएंगे, 2,000 रुपये। हमें अभी डलहौजी के मॉल रोड में शाम का वक्त हो चुका है और एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और यहाँ के लोग बता रहे हैं अगर उस व्यू को देखना है तो 1 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन अभी हो गया है शाम
और जब तक हम ट्रैक करके जाएंगे तब तक हो जाएगा लेट। तो इसलिए हम शॉर्टकट जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो खूबसूरत व्यू दिखा सकें, धौलाधार पहाड़ियों का वो सनसेट पॉइंट जो चंबा की शान है और हिमाचल की जान है। अब मोबाइल में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा अपने वीडियो को जूम करके देखिएगा, शाम का वक्त हो रहा है ना। लेकिन एक चीज़ है जो ओरिजिनल में देखने में मज़ा है वो मोबाइल में कैद नहीं हो पाता। हम कितना भी कोशिश कर लें खूबसूरत लैंडस्केप और पिक्चर्स को मोबाइल में रिकॉर्ड करने का, लेकिन हम उसको कैद नहीं कर पाते। किसी ने सच कहा है, आंखें हो तो खूबसूरत नज़ारा होना जरूरी है। ये पार्किंग एरिया है और यहीं से हम कोशिश करेंगे कि आपको व्यू दिखाएं। दोस्तों, विंटर वेकेशन का जो क्राउड है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर आप हिमाचल का टूर बना रहे हैं तो जल्दी से अपना बैग पैक करिए और अपने साधन से हिमाचल घूमने के लिए आ जाइए। ये देखिए, ये मैं दिखाना चाहती थी, सनसेट होता हुआ ये धौलाधार का रेंज। वाओ, बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत नज़ारा। मैं बयान नहीं कर सकती कि ओरिजिनल में ये कितना खूबसूरत है, लेकिन जो हो सकता है मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर देखिए, शाम का ढलते हुए सूरज की रोशनी और इधर का नज़ारा देखो। खूबसूरत नज़ारे हो तो नज़रिया बदल जाता है। जी चाहता है ऐसे ही नज़ारे हम हमेशा देखें, लेकिन आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में कुछ ही वक्त निकलता है मुश्किल से, और ये खूबसूरत व्यू आपके सामने है। जैसे रात हो रही थी, ठंड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। अब हम चलते हैं अपना डिनर लेने। डिनर लेने के बाद हम थोड़ा सा मॉल रोड में घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे। अगर आप शाम को चाहे तो मॉल रोड विज़िट कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा मॉल रोड है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। डलहौजी चंबा ज़िले में स्थित एक खूबसूरत सा शहर है जो धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा हुआ है। इसकी ऊंचाई 6460 फीट है और यहाँ पे आसपास बहुत सारे ऐसे खूबसूरत दृश्य हैं जिसे देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं। डलहौजी चारों तरफ से देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपको घने देवदार के जंगल दिखाई देंगे और हर मौसम में ये जगह बहुत ही लुभावना लगता है। अभी हम जा रहे हैं खजिहार अपनी कार से। तारे जमीन पे मूवी जो है शूटिंग, उसका शूटिंग हुआ है। यहाँ पे तारे जमी का शूटिंग हुआ था। ये पूरा यहाँ पे रोकेंगे नहीं भैया? यहाँ पे है ना बीच इस बात में। यहाँ पे अंदर जाना अलाउड। अच्छा, यहाँ पे तारे जमी मूवी का शूटिंग हुआ था। हमें बीजी पार्क के पास जो है डलहौजी से थोड़ी दूरी पे बीजी पार्क। ये पार्क जो है, जो हमारे शहीद हुए थे आर्मी मैन, उनकी मां के सम्मान में इस पार्क का निर्माण किया गया है। ये देखिए, ये है बीजी पार्क। बहुत ही खूबसूरत है। ये रास्ते में पड़ता है, अगर आप खजिहार जाते हैं तो ये पूरा रास्ते में पड़ता है। हमारे आर्मी के शहीद जवानों के लिए देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। बीजी पार्क्स, ए ट्रिब्यूट टू ऑल मदर्स। उन माओं के सम्मान में ये पार्क बनाया गया है
जिनके सपूत हमारे देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। और मैंने पीछे दिखाया था आपको कि यहाँ पे तारे ज़मीं मूवी जो आमिर खान की मूवी थी, और उस मूवी की शूटिंग हुई थी, वहाँ अंदर जाना अलाउ नहीं है। वहाँ पे स्कूल है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और पठानकोट से जब हम इधर आते हैं तो ज़्यादातर इधर आर्मी बेस और एयर बेस का पूरा एरिया है। ये देखिए मस्ती करते हुए ये लोग मस्ती कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये देखिए यहाँ पे जी पार्क का निर्माण आर्मी और डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल के सहयोग से किया गया है। यहाँ पर भारतीय सैन्य बल को डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पर आर्मी के MiG-1 विमान का मॉडल, पनडुब्बी जहाज का मॉडल और लंगर अन्य सशस्त्र वस्तुओं का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और जो लोग खजिहार के लिए जाते हैं तो उसके पहले ही रोड पर ये जगह पड़ती है और काफ़ी शांत वातावरण में ये जगह है। बहुत ही खूबसूरत है, मुझे ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगा। बीजी का अर्थ होता है माँ। उन माँओं के सम्मान में इस पार्क का निर्माण किया गया है। ये वाकई में भारतीय नारी के लिए एक सम्मान की बात है। जय हिंद, जय भारत। ये पूरा स्कूल का आउटर एरिया है और ये स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल है। और एक ख़ास बात मैं बताऊं, इस स्कूल में गदर मूवी की शूटिंग हुई थी जब अमीषा पटेल को सनी देओल ने पहली बार देखा था। ये है वो स्कूल, बहुत ही खूबसूरत। और ये जगह वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का नेचुरल और बिल्डिंग का कलर कॉम्बिनेशन एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का लगभग पॉपुलेशन 8000 है और यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो है 91.3%। यहाँ पे मुख्य रूप से चंबेली भाषा बोली जाती है और हिंदी और इंग्लिश का भी यहाँ पे लगभग प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं ग्रीन वैली के लिए। ग्रीन वैली से दिखाई देता है पीर पंजाल माउंटेन रेंज। अगर मौसम काफ़ी साफ़ होता है तो माउंटेन के जो व्यू हैं बहुत ही क्लियर दिखाई देते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत और हरी भरी घाटी है और जो लोग यहाँ से आगे जाते हैं वो यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं कुछ मिनट के लिए और फ़ोटो क्लिक कराते हैं क्योंकि यहाँ का व्यू काफ़ी शानदार है। साहिल वर्मन नाम के एक राजा थे जिनका शासन हिमाचल में था और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था चंपावती। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम चंबा पड़ा। चंबा अपने खूबसूरत दृश्यों के साथ साथ अपने हस्तकला के लिए भी जाना जाता है, जैसे चंबा का रुमाल काफ़ी फेमस है। जब आप खजिहार के पास आएंगे तो उससे 1-1.5 किलोमीटर पहले ही जगदम्बा टेम्पल पड़ता है। ये मंदिर जल्द ही बनाया गया है। ये मंदिर माता जगदम्बा यानी दुर्गा जी को समर्पित है और बहुत ही प्यारी मूर्ति है माता जी की। और उनके जस्ट अपोजिट सामने ही शिव जी का एक 81 फीट का
स्टैचू स्थापित किया गया है, जो यहाँ के खूबसूरत दृश्य को और भी सुंदर बना देता है। अब हम यहाँ से चलते हैं खजियार। जगदम्बे टेम्पल के जस्ट थोड़ी ही दूर में है खजियार। खजियार एक बहुत ही खूबसूरत सा लैंडस्केप है और इसे इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो व्यू है वो सेम टू सेम स्विट्ज़रलैंड के नेचुरल व्यू से मैच करता है। यहाँ पे आप फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, इसके साथ साथ आप बहुत ही अच्छे अच्छे रील बना सकते हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का जो फेमस चंबा का गेटअप होता है, आप उसे पहनकर उसमें अपना वीडियो और रील बनवा सकते हैं। जब आप खजियार आते हैं तो आप यहाँ पे घूमने के अलावा यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग। ये अपने में ही एक सेपरेट एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग और जिप लाइनिंग कर सकते हैं। मेरा नाम संजय है। हम लोग जो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करते रहते हैं खजियार में जी। हमारे वैसे यहाँ पे 3-4 एक्टिविटी होती है, जैसे हॉर्स राइडिंग है, पैराग्लाइडिंग है, जोर्निंग बोला है, बाकी साइट सीन वगैरह रहते हैं यहाँ के कुछ लोकल। बाकी यहाँ पे छोटी बड़ी राइड है, जैसे उनका राइड 500 का भी है, 1000 का भी छोटी बड़ी राइड है, कोई भी आप कर सकते हैं। अच्छा, हॉर्स राइडिंग का कितना चार्ज है? हॉर्स राइडिंग छोटा बड़ा राइड है 500 का रहता है, फुल सर्कल करेंगे तो उसका 1000 है। अच्छा। बाकी यहाँ का साइट सीन वगैरह है, लोकल व्यू पॉइंट वगैरह अच्छा। वो घुमाते हैं। हर सीजन में होता है? जी मैम, चलता रहता है 12 महीने सब। ठीक है। क्या नाम है आपके हॉर्स का? हॉर्स का नाम जानू है जी। अच्छा, जानू। जी। जानू ने हमें बहुत अच्छा हॉर्स राइडिंग कराया। जी। इसके साथ एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट है। थैंक यू। बिल्कुल सपनों सा दिखाई देता है ये खूबसूरत खजियार। लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये घास का मैदान बहुत ही आकर्षक लगता है। यहाँ पे आप अगर 2 से 4 घंटे या पूरा दिन भी बिता देंगे तो आप बोर नहीं होंगे। और मैं तो कहती हूँ कि आप अगर खजियार आते हैं तो पूरे दिन का समय लेकर आइए। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। खजियार के बाद हमारा लास्ट पॉइंट है डैनकुन। डैनकुन एक हिल एरिया है और ये डलहौजी का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है और यहाँ से होती है ट्रैकिंग। लगभग 600 मीटर की एक ट्रैकिंग है और उसके बाद 900 मीटर की अगली ट्रैकिंग है, जो एकदम हाईएस्ट टॉप की ट्रैकिंग होती है और जहाँ पर है माँ पुलानी देवी। अभी हम हैं डैनकुन के ट्रैकिंग प्लेस पे। बता रहे थे कि लोग अभी जो माता जी का मंदिर है जो पीक पॉइंट पे है उसे 70 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। चढ़ाई करते वक्त सांस बहुत फूल रहा है, इस वजह से बोलने में बहुत कठिनाई हो रही है। और लगभग 600 मीटर की ये ट्रैकिंग है। आप व्यू देखो भाई साहब,
360 डिग्री का ये व्यू है। और यहाँ से डलहौजी का ये नज़ारा देखिए, ये देखिए नीचे की रोड। तो चलिए हमारे साथ आगे। ये देखिए नज़ारे। अगर आप बारिश के समय में आते हैं तो यहाँ बहुत हरियाली रहती है, लेकिन हम आए हैं जनवरी, आज है 18 जनवरी। ये मैं पिक दिखा रही हूँ आपको 18 जनवरी की। देखिए डैनकुड जो डलहौजी में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, अपने आप में बहुत ही खूबसूरत। देखिए यहाँ पे जगह जगह चेयर लगा है कि अगर लोग थक जाएं तो यहाँ बैठ जाएं। ये देखिए अभी तो इतनी दूरी पर हम आए हैं। अभी यहाँ का व्यू देखिए, ये जिधर से हम लोग आए हैं उधर का है। अभी हम इसके आगे जाएंगे। ये पीछे का व्यू जिधर से हम लोग आए हैं। देखिए बहुत चढ़ाई है। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग है। जब आप ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको सिर्फ चढ़ाई करनी होगी। और जिन लोगों ने ट्रैकिंग की है और पर्वतों पे चढ़ाई की है उन्हें पता होगा कि चढ़ते समय कितनी दिक्कत होती है। और 600 मीटर की चढ़ाई जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद प्लेन एरिया है। फिर आगे जब मंदिर आता है तो उसके बाद फिर से थोड़ी सी चढ़ाई आती है। तो जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है वो लोग 600 मीटर का ट्रैक करके वापस चले जाते हैं। हमें किसी ने बताया था कि मंदिर 70 दिनों के लिए बंद है। तो हम अभी पहले पिक पे पहुंचते हैं, फिर देखते हैं कि हम आगे जा पाते हैं कि नहीं। अगर मंदिर खुला भी होगा तो हम आपको उसके दर्शन कराएंगे, अगर बंद होगा तो भी हम दर्शन आपको कराएंगे। डलहौजी का जो हाइट है वो लगभग 6400 लगभग फीट है। और डैनकुंड की जो ऊंचाई है वो 9000 मतलब कि 9500 फीट की ऊंचाई है। यानी कि डलहौजी के हाइट से लगभग 2500 फीट ऊंचा है। और जो ट्रैकिंग है वो लगभग 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, लेकिन ये पूरा हिल ट्रैकिंग है। और ये डलहौजी का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। और कहते हैं कि यहाँ से मणि महेश और नर कैलाश का पर्वत का दर्शन होता है। तो अब हमने 600 मीटर की जो ट्रैकिंग है वो पूरी कर ली है। और इसे चढ़ने में हमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा है और सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी हमें। तो इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और इसके बाद हम आगे की चढ़ाई करेंगे। अब डैनकुंड जब आओगे तो आपको आधा तो चढ़ाई करना पड़ेगा और उसके बाद प्लेन रास्ता है। तो रेस्ट करते हुए ही आप जाएं और साथ में पानी का बोतल, स्नैक्स वगैरह साथ में रखें और रुकते हुए ही ट्रैक करें। लगातार ट्रैक करने की कोशिश मत करिए। यहाँ से देखिए 900 मीटर दिखा रहा है मंदिर, जबकि मंदिर बंद है। ये डलहौजी का सबसे हाईएस्ट पिक है डैनकुंड। पुलानी माता का मंदिर जहाँ पे है ये सबसे हाईएस्ट पिक है। और जो लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए।
बरसात को छोड़कर आप किसी भी सीजन में यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं। हाथी का बच्चा है। तू हाथी का बच्चा है। मैं हाथी का बच्चा नहीं हूँ। तू मेरा बच्चा है बीड़ू। तू मेरा बच्चा है। छोटी बच्ची हो क्या? गिर जाओगी, छोटी बच्ची हो क्या? हाय 150 रुपया देगा। मम्मी तो पैर से बोलना चाहिए था उसको, उस फोटो का मांग रहा था। आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ? मैं 1.5 घंटे से ट्रैकिंग कर रही हूँ। जल्दी जल्दी आओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम डलहौजी जा रहे हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को बताना नहीं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैंने सबको बोल दिया कि हम कोल्हापुर नहीं जा रहे हैं। यहाँ की मैगी खा लो। नहीं, रहमान डकैत के हाथ की मैगी बड़ी टेस्टी है। रहमान डकैत के हाथ से मुंह से बनाई। रहमान डकैत के हाथ से बनाई गई मैगी। दोनों बैलों चल रहे रहमान डकैत की सेल्फी बड़ी कातिलाना है। ये देखो पूरा लियारी का व्यू। ये जोक है। अस्सलाम वालेकुम लियारी। ये लियारी नहीं, ये अपना हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की कसम झुकेगा नहीं पुष्पा राज। अमेजिंग। ये देखिए, ये मेरे पीछे गाइड हैं संतोष सेंटी और पीछे जूनियर गाइड। छोटी बच्ची हो क्या? बस रुको, आगे ब्रेक नहीं है। रुक जाओ। अभी हम अब यहाँ से जाएंगे। अभी तक प्लेन था, अब नीचे ढलान है। पहाड़ों में क्या होता है ना कि चढ़ने के लिए तो आप हाँफते घुटते हुए किसी भी तरह से चढ़ सकते हैं, लेकिन ढलान पे आपको थोड़ा सा अपने पैर पे कंट्रोल करना पड़ता है और थोड़ी पेशेंस के साथ, क्योंकि ट्रैकिंग जितना एडवेंचर से भरा होता है उतना ही ट्रैकिंग में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो ट्रैकिंग आपकी ख़राब हो सकती है, क्योंकि पहाड़ों पे जाना फिर वापस आना और ज़्यादा हाइटेड पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत लोग घबरा के वापस चले जाते हैं। तो आप अपने साथ पानी का बॉटल रख सकते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह रख सकते हैं, और हो सके तो मेडिसिन वगैरह, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है या सांस लेने की दिक्कत है तो उस तरह की प्रॉपर मेडिसिन के साथ ही आपको अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और ट्रैकिंग हो सके तो एक प्रॉपर गाइड के साथ ही स्टार्ट करनी चाहिए। क्या है आपके पास? घोड़े हैं। हाँ, याक है हमारे पास। अच्छा, आप भेड़ यहीं के हो कि पंजाब के हो? मैं तो यहीं का हूँ। तो आप पीछे। अच्छा, कौन जीन्स पहन के क्यों जाते हैं भेड़ चराने? अरे ये सस्ता पड़ता है। अच्छा, जींस सस्ता पड़ता है। अच्छा, तो आप कितने दिन तक भेड़ चढ़ाओगे यहाँ पे आके? आपकी भेड़ें कहाँ हैं? चली गई क्या? तो घास तो है नहीं, खा क्या रही है? मिट्टी? भेड़ मिट्टी खा रही है? तो आप गाइड का भी काम कर लो थोड़ा सा। अरे देखो बर्फ दिख गया। कहाँ? बस हम मंदिर के थोड़े ही पास में हैं और ट्रैक करके हम पहुंच चुके हैं माता पोनानी माता के पास। प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है पोलानी माता। 200 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये यहाँ का सेकंड
और मेन हाईएस्ट पिक है। अब जब स्नोफॉल होता है तो ये पूरा एरिया बर्फ से कवर हो जाता है और ट्रैकिंग करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू लगता होगा। फिलहाल अभी तो कोई बर्फ यहाँ पे गिरा नहीं है, ये देखिए सब मोए मोए है। यहाँ से अगर थोड़ा सा मौसम साफ रहता तो यहाँ से देखिए धौलाधार पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है यहाँ से, और मंदिर से बताते हैं कि कैलाश नर कैलाश का जो व्यू है वो दिखाई देता है पर्वत का। तो देखिए देखिए पहाड़ों पे ये घास है जो ब्राउन कलर आप देख रहे हैं ना, ये ड्राई घास है। और अभी जैसे पहाड़ों पे ना पतझड़ बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, देखिए। तो अभी जब आप मार्च में आओगे, फरवरी के एंड में, तो यहाँ बहुत हरियाली देखने को मिलेगी। और बरसात में तो क्या कहूँ, बहुत अच्छी व्यू होती होगी यहाँ की। लेकिन चलिए, हिमाचल तो अपने आप में इतना खूबसूरत है कि किसी भी सीजन में आओ बहुत अच्छा लगता है। देखिए व्यू देखिए, चारों तरफ जहाँ नज़र दौड़ाएंगे ना आपको यहाँ पे देवदार के वृक्ष दिखाई देंगे। इसीलिए कहा गया है हिमाचल को देवों की भूमि। इस ट्रैकिंग को करते समय बहुत थकान भी लगा, हिम्मत भी चूर हो गई, लेकिन रेस्ट करते करते हम आखिर मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर बंद है, लेकिन हम बाहर से ही माता जी का दर्शन कर लेंगे। एक चीज़ मैं कहूँ कि ट्रैकिंग करना थोड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रोड प्रॉपर दे रखा है। थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन जो मिट्टी वाला जो रास्ता होता है उससे अच्छा है। क्योंकि जब यहाँ पे पतझड़ शुरू होता है ना, ये देखिए यहाँ की घासें कैसे ड्राई है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे बहुत ड्राई है घास यहाँ का। तो क्या होता है ना कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और बताते हैं कि जैसे जैसे शाम होता है यहाँ पे जंगली जानवर भी निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चंबा का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और जिस वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे काला टप है, हम वहाँ पे नहीं जा रहे, बोलते ट्रैकिंग करना पड़ेगा। और थोड़ा स्नोफॉल अगर होता तो हम जाते भी वहाँ पे। आप तो एंजॉय करो मेरे साथ, अगर आपको भी मौका लगे तो आप ज़रूर आओ। जय माता, जय माता। कठिन है डगर, लंबा है सफर, चलना तो है मगर तुम दो साथ अगर, लिखा हुआ है। यहाँ पे एक दंत कथा है कि प्राचीन काल में यहाँ पे डायनो यानी चुड़ैलों का वास था, और कोई भी यहाँ पर दोपहर में या फिर शाम को कभी नहीं आता था। और कहते हैं कि माता काली का रूप धर के यहाँ पे उनका अंत की, और बाद में यहीं पर विराजमान हो गई। बाद में किसी के जरिए यहाँ पे माता काली जी की मूर्ति की स्थापना की गई। तो ये है डैनकुंड का हाईएस्ट पिक, और यहाँ से नर कैलाश और मणिमहेश पर्वत का दर्शन होता है। ये पिक जो है, पर्वत श्रेणी जो है, ये चारों ओर धौलाधार पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, और यहाँ से डलहौजी सिटी का पूरा व्यू दिखाई देता है। तो आप भी मेरे साथ दर्शन करिए माँ फुलानी देवी यानी कि काली माता शक्ति रूप जगदम्बा का।
पुलानी माता मंदिर से ही नर कैलाश व्यू का दर्शन होता है। लेकिन अभी देखिए पूरा जो है धीरे धीरे फॉग आ रहा है, इस वजह से क्लीन नहीं है तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ से दिखाई देता है नर कैलाश पर्वत का व्यू। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ से धौलाधार पर्वत श्रृंखला भी पूरी दिखाई देती है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय का एक पर्वत श्रृंखला है जो पूरे हिमाचल में, उत्तरी हिमाचल से लेके कांगड़ा जिले और आगे तक फैला हुआ है। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। जब मौसम साफ रहता है तो सफ़ेद चादर सा ये पूरी श्रृंखला दिखाई देती है। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे फॉग आ रहा है क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है, तो अपना अपना नसीब है। लेकिन हमें इतने में ही बहुत संतुष्टि है। जय हो कैलाश पर्वत की, भोलेनाथ की जय। डैन कुंड पर्वत को सिंगिंग हिल भी कहते हैं, यानी कि गाता हुआ पहाड़। आप मेरी इस वीडियो में हवा का आवाज़ सुन सकते हैं। डलहौजी की एक खूबसूरत यात्रा डैन कुंड के ट्रैकिंग के बाद हमारी अब ख़त्म होती है। हम वापस अपने घर के लिए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे कैसे आए। अगर आपको डलहौजी आना है तो आप यहाँ दिल्ली से डायरेक्ट आ सकते हैं और या तो चंडीगढ़ से आ सकते हैं। डलहौजी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पठानकोट रेलवे स्टेशन। वहाँ से डलहौजी की दूरी कम से कम 78 किलोमीटर है। आप डायरेक्ट बस या टैक्सी बुक करके आ सकते हैं। और अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट गग्गल एयरपोर्ट है। आप चाहे तो टूर पैकेज भी ले सकते हैं। हमने ये अपना टूर प्लान खुद से बनाया था और आप चाहे तो किसी टूरिस्ट के एजेंसी के ज़रिए आप यहाँ पे अपना टूर प्लान कर सकते हैं। डलहौजी में स्टे करने के लिए सिर्फ 2 days 1 night का ही टाइम चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर से एक नए रोचक टूरिस्ट प्लेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।